नमस्ते भारत में यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि राज्य में 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती मामले में सबसे पहले कार्रवाई करने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध को प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया। 4 जून को जब प्रतापगढ़ के एक कैंडिडेट राहुल सिंह की शिकायत पर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध ने केस दर्ज करवाया था, उसके बाद ये जब ट्रांसफर हुए हैं तो सत्यार्थ को अब प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया है। यूपी सरकार ने देर रात 9 जिलों के एसपी समेत 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, प्रयागराज, बागपत, शाहजहांपुर, हाथरस, उन्नाव, पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज के एसएसपी जिन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले पर सबसे पहले एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की, उनको हटा दिया गया है और प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया है। प्रयागराज के एसएसपी का तबादला हो गया। हमारे साथ रणवीर लखनऊ से इस बारे में ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए। रणवीर, क्या वजह है, प्रतीक्षा सूची में क्यों रखा गया? काम तो अच्छा किया था एसएसपी प्रयागराज ने। देखिए, वजह ही किसी को समझ में नहीं आ रही है कि सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को आखिर प्रतीक्षारत क्यों किया गया। बेहद कड़े और ईमानदार किस्म के अधिकारी माने जाते हैं, प्रयागराज में लंबे समय से थे और जिस तरीके से पहली शिकायत राहुल सिंह की, जो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, वो अभ्यर्थी था, उसकी शिकायत पर जिस तरीके से कार्रवाई की और शुरुआत में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले को एसटीएफ को सौंपा और फिलहाल उसमें कई परतें खुलती जा रही हैं। लेकिन इस बीच में जो नई सूची आई है, इस सूची में जिस तरीके से सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को वेटलिस्ट में रखा गया है, ये हैरान करने वाला है। देखना होगा कि अब प्रदेश सरकार नई नियुक्ति देती है तो कहीं बेहतर जगह देती है या कहीं शंटिंग पोस्ट देती है, लेकिन फिलहाल प्रतीक्षारत रखा जाना पूरी सरकार के लिए, लोगों के लिए हैरानी भरा है। जी रणवीर, यानी कि आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाए और शक भी ना हो। आपने बड़े स्तर पर तबादले किए और आखिरकार वो तबादला कर दिया जिसकी जरूरत थी। उन तबादलों में वो कहीं छुप जाए ताकि। अब देखिए, इस तबादले के पीछे वजह क्या है, यही समझने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा था, जांच हो रही थी और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभी और कई सारी परतें खुलनी बाकी हैं। इस बीच में सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज समेत कुल 14 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी भरा नाम उन्हीं का है, क्योंकि जिस तरीके से खुलासे हुए थे, माना जा रहा था प्रयागराज से अभी और कई बड़ी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन फिलहाल ट्रांसफर हो चुका है। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने लोगों का धन्यवाद ट्विटर पर किया है और देखना होगा कि अब उन्हें नई नियुक्ति कहाँ और कैसे मिलती है। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रयागराज एसएसपी जिन्होंने एक बड़े शिक्षक भर्ती घोटाले में कार्रवाई की थी, सबसे पहले एफआईआर दर्ज की थी, उनका तबादला हो गया है, उनको प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, यानी कि उनको अभी फिलहाल कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई है। और ये लगातार पिछले हफ्ते के भीतर 2 ऐसे मामले हैं जो सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था कोविड-19 के टेस्ट को लेकर, और अब एक प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध ने बेहतरीन काम किया तो उसके बाद उनका तबादला। और देर रात उन्होंने ट्विटर पर प्रयागराज वासियों को धन्यवाद करते हुए ट्वीट भी कहा है कि जो प्यार प्रयागराज वासियों ने दिया उसके लिए हमेशा याद रखूंगा। जनता तो याद रखेगी, लेकिन सरकारें कैसे याद रखती हैं काबिल अफसरों को, ये देख लीजिए आप। उनको मिलता है ट्रांसफर या प्रतीक्षा सूची।